बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आईको 53 प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स का ये जो सेट नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। प्रायर टू टुडेज लेक्चर वी कवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 23 एंड 25। एग्री? यस सर। अच्छा, आज हम प्रॉब्लम 24 करते हैं ताकि हमारा ये तीन जो क्वेश्चंस का सेट है ये कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हमने 25 प्रॉब्लम सॉल्व की थी पिछले लेक्चर में, फिर लास्ट लेक्चर में 23 सॉल्व की थी। सॉरी आई टोल्ड रिवर्स, पहले 23 की थी फिर 25 की थी। अब हम करते हैं 24 इजी केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इजी केमिस्ट्री। अच्छा, क्वेश्चन का जो टाइटल है उससे ही आपको क्लू मिल रहा होगा। इस क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट होगा। इजी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं आपको जब एल्कीन केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, जो मेरे शुरू के लेक्चर में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं हमने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया था इजी और सिस्ट्रांस के हवाले से आइसोमेरिज्म। तो मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स बीच में आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा जहाँ पे वो आएंगे। ये आपके सामने है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। हमने बात की भी थी एल्कीन केमिस्ट्री में कि सिस एल्कीन वर्सेस ट्रांस एल्कीन, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है? ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, स्ट्रेन नहीं होता सर। वेरी गुड, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, स्ट्रेन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें से एक स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कह दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो और स्पेसिफाइड बात है, वरना स्ट्रेन में फिर स्ट्रेन तो रिंग स्ट्रेन भी हो सकता है जो कि नहीं होता अगर ओपन चेन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं है, समटाइम रिवर्स भी होता है। सिस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस एल्कीन। तो फिर अगर ऐसा होता है तो उसका रीज़न ये होता है कि कोई और फैक्टर भी होता है जो प्रीडोमिनेट कर जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। मतलब क्या, सिस एल्कीन अगर उस वक्त स्टेबल होगी अगर हमारे पास लेट सपोज कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो। मतलब अगर एल्कीन सिस हो रही हो तो हमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही हो, तो फिर सिस एल्कीन ही प्रीडोमिनेट करेगी, स्टेबल होगी बनिस्बत उसके ट्रांस एनालॉग के। खैर ये बहुत ऐसे कम केसेस आएंगे, यूजुअली ट्रांस एल्कीन ही स्टेबल होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर एल्कीन साइक्लिक हो, ठीक है, यानी साइक्लिक ओलिफिन या साइक्लिक एल्कीन, तो हम मोस्टली सिस एल्कीन ही बनाते हैं, यानी सिस साइक्लो एल्कीन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ऑब्वियस बात है आप साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं, आप ऐसा ही बनाएंगे। क्या ख्याल है, ऐसे ही बनाएंगे ना आप? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप श्योरली ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं साइक्लोऑक्टीन का स्ट्रक्चर बनाइए तब आप ऐसा बनाएंगे, सॉरी ऐसा ही बनाएंगे। अच्छा, अब इन तीनों साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोऑक्टीन में कॉमन चीज क्या है कि हमने सिस और एल्कीन बनाई है, सिस ओलिफिन बनाई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ट्रांस एल्कीन स्टेबल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से, तो यहाँ आपने ट्रांस क्यों नहीं बनाती? सर इसमें रिंग स्ट्रेन होगा, इस वजह से इससे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, जो छोटे साइकिल्स होती हैं यानी जैसे 3, 4, 5, 6, उनमें तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि रिंग स्ट्रेन हो अगर सिस एल्कीन बनाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द लार्जर साइक्लो एल्कीन्स, जैसे 10 मेंबर्ड हो या व्हाट्सएवर, इस तरह मैं बल्कि बना के आपको दिखा भी दूं, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर वो ट्रांस में एग्जिस्ट करते हैं, लार्जर मेंबर्स जो होते हैं।
ट्रांस में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, वहां पे क्या बेनिफिट मिलता है? ये है साइक्लोहेक्सीन, सॉरी आई वाज लुकिंग फॉर दिस। फर्ज करें ये 14 मेंबर्ड ले लेते हैं, ठीक है, 14 मेंबर्ड टेट्राडिकेन है ये, और इसमें मैं ये बना रहा हूँ, ये तो बनाना भी बहुत मुश्किल है, इसमें ऐसा बन गया। तब ये सिस से बेहतर ट्रांस होगा क्योंकि स्टेरिक कंटेंट सिस में ज्यादा होती है, और रिंग स्ट्रेन तकरीबन ना होने के बराबर होगा, बल्कि सिर्फ एक स्ट्रेन आएगा जो हमने पढ़ा नहीं है। बेसिकली रिंग स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यूजुअली 2 टाइप्स के पढ़ाए जाते हैं, एक एंगल स्ट्रेन और एक एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, जो मैंने आपको बताया भी था जब हम थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन एक और होता है, इसको प्रीलॉग स्ट्रेन कहते हैं या ट्रांस एन्यूलर स्ट्रेन। वो ये होता है कि जितना लार्जर मेंबर्ड रिंग होता है उतने CH2s भी ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, यानी ये चीज, यानी CH2 जो ग्रुप्स हैं, मिथिलीन जिसे कहते हैं, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, ये भी ज्यादा हो जाएंगे, अंडरस्टूड बात है। अब जितने ज्यादा CH2s होंगे ना, फिर वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से एक नया स्ट्रेन डेवलप होता है जिसको ट्रांस एन्यूलर या प्रीलॉग स्ट्रेन कहते हैं। ये तीसरी टाइप होती है स्ट्रेन की। बहरहाल सारी बात का खुलासा ये है कि लार्जर साइक्लोएल्कीन में सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये यही कहना चाह रहे हैं, थ्योरी में यहाँ लिखा है, या पढ़ लीजिएगा। अब ये जो कंपाउंड 1 है यानी साइक्लोहेप्टीन, ये इस वक्त सिस फॉर्म में दिखाया है। ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको इरेडिएट करें सनलाइट से, एनर्जी से, और कोई कायरल सेंसिटाइजर ऐड करें, तो यही सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो कुड यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस एल्कीन, वो स्ट्रक्चर 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन इनका ये है, देखिए यहाँ लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 and 7 एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। तो क्या ख्याल है आपका, कुड यू ड्रॉ द ट्रांस साइक्लोहेप्टीन? जी स्टूडेंट, कैसे बनेगा ट्रांस साइक्लोहेप्टीन? कोई आइडिया, कुछ कोशिश? शेप वगैरह कन्फर्मेशन में। अच्छा, अब देखें, अगर मैं यू बनाता हूं तो ये तो सीसी हो जाएगा हर तरफ से, जो बना हुआ ऑलरेडी। अब ट्रांस करने के लिए चले हम अभी कच्चा पक्का बनाते हैं, हम काम भी करते हैं। इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। अभी मैं ऐसी एक डर्टी सा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और इसको मैं यू कर देता हूं। क्या ख्याल है, अब कुछ ट्रांस जैसा हो गया है, ठीक है। देखिए ट्रांस में यही तो होता है, इस टाइप का, कि देखें 7 मेंबर्ड रिंग है और बीच में एक कोई कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये जो H है हाइड्रोजन यहाँ पे लगा जो नजर नहीं आ रहा, और एक ये H, ये एक दूसरे के ट्रांस हो गए। जैसे ये यहाँ पे सिस है, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पर है, इसमें ये अपोजिट साइड पे हो गए, तो ये ट्रांस हेप्टीन हो गया, ठीक है। मतलब मैंने अभी इसको गलत स्ट्रक्चर बनाया 3 डायमेंशनली, वो हम इसको बाद में सही करेंगे। अब मैं इसको क्लीन नहीं कर सकता, मैं इसके लिए फिर एक क्या करूंगा, दूसरा एक 3D स्ट्रक्चर देखता हूं, अगर यहाँ मेरे पास सॉफ्टवेयर में मौजूद है तो ये कॉन्फर्मर के अंदर तो मैं बनाता हूं, वरना फिर मैं बल्कि मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, इतनी देर में तो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये देखें, अब आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बना रहा हूँ ट्रांस साइक्लोहेप्टीन का। लेट मी ओके, स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया इसका, और ये ट्रांस साइक्लोहेप्टीन है। इसकी देखिए ट्रिक ये है कि आप पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड बना लें यूं करके,
इसके बाद एक बॉन्ड यहां कर दें, एक बॉन्ड यहां कर दें, ये हो गया ट्रांस, ठीक है ना। अब आपको टोटल 7 कार्बन करने हैं और ये 4 बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो 3 कार्बन रह गए, तो एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन करने। तो लेट सपोज मैंने यहां पे एक कार्बन कर लिया इधर, ठीक है, तो 2 कार्बन जब उधर करूंगा दूसरी साइड पे, वो फिर मैं ऐसा कर लूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं आपको ये ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूं उसको, और इट विल बी लाइक this, and then you will simply connect the 2 ends of carbons together, ठीक है। ये इस तरह बन जाएगा ये। अच्छा, इस वक्त ये बिहाइंड द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसकी वजह से इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। तो बहरहाल ये अभी हम आगे देखते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो गई, स्ट्रक्चर 3। अगला पार्ट है, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट, सेकंड पार्ट, आप क्वेश्चन पढ़े, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 and 7 एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री वेयर नेसेसरी। इस सारी जो हमारा इतना सारा टाइम लगा, ये लगा स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से, वरना तो हमने सीधा सीधा बना ही लिया था। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर 3 में आप अगर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऐड कर दें लोअर टेम्परेचर पे, तो कंपाउंड सी बनेगा। वो सी क्या होगा? तो कुछ मुझे पहले क्लू दें आप, क्या करता था ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एल्कीन के साथ? सिस डायोल सर डबल बॉन्ड तोड़ के और वो डायोल, डबल बॉन्ड तोड़कर सिस डायोल। डायोल बनता था, एक बात। दूसरा सिस डायोल, वेरी गुड, यानी दोनों हाइड्रोक्सी की डिलीवरी सेम फेज से होती थी, या दोनों अबव या दोनों बिलो। अच्छा, इस बात को एक तरीके से और भी कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अलग से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि फर्ज कीजिए कि ये सिस एल्कीन होती, जैसे ये है कंपाउंड 1 ना, तो इसका डायोल बनता तो सिस डायोल ही बनता, क्योंकि सिस एल्कीन सिस डायोल देगी। तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं होती अगर सिस एल्कीन होती? तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ये होता है इसका, यस यस सर। क्योंकि ये दोनों हाइड्रोक्सी सेम फेज पर है। अच्छा, जरूरी नहीं है खाली यही होता, इसका रिवर्स भी हो सकता था, यानी इसका इनेंशियोमर, इनफैक्ट इनेंशियोमर अब नहीं रहेगा क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन चले मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी दोनों हाइड्रोक्सीज को सेम फेज से आना है, चाहे वो अबव से आए या बिलो से आए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी, इनफैक्ट ये एक ही पॉसिबिलिटी है, आप मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट कर दे 180 डिग्री पे तो वो यही देगा। तो ये तो सिस एल्कीन के लिए था, लेकिन ये चूंकि आपकी एल्कीन ट्रांस है, एल्कीन आपकी ट्रांस है, और मैं पहले इस क्वेश्चन को सेव वो कर दूं, कॉपी कर दूं आपके केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर पे, ताकि ये हाँ, ये तो मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट दे रहा था। तो इस पैराडाइम में आप 7 का स्ट्रक्चर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर सिस एल्कीन थी तो सिस डायोल होगा, ट्रांस एल्कीन है तो क्या ये वाला डायोल नहीं मिलेगा, ये वाला? जी स्टूडेंट, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, आप लोग मैसेज करके मुझे बता रहे हैं रादर देन टेलिंग ऑन द ऑडियो। एनीवेज, सो बस एक बात ये याद रखिए कि सिस एल्कीन का डायोल सिस होता है, ट्रांस एल्कीन का डायोल ट्रांस होता है, ठीक है। तो अच्छा, डायोल ट्रांस होता है लेकिन डिलीवरी हाइड्रोक्सी की सेम फेज से ही होगी, ये मत समझिएगा सर मैकेनिज्म चेंज हो गया, क्योंकि देखें ये जो एल्कीन है जो कि ट्रांस है, इसमें जब हाइड्रोक्सी आएगा तो दोनों समझे अबव द फेस आया है, लेकिन ये जब मॉलिक्यूल डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है ये फ्लिप, ये अपने आप को ओरिएंट करेगा, रीओरिएंट करेगा, जिसकी वजह से एक हाइड्रोक्सी एक साइड पे चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोक्सी दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी दोनों हाइड्रोक्सी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी एक अबव और एक बिलो। अब यू बनाए मॉलिक्यूल जैसे मैंने बनाया है, या आप यू बनाए, एक ही बात है,
वही पुरानी बात कि आप इसको रोटेट कर लेंगे तब वो हो जाएगा, यानी ये दोनों एक ही बात है। लेकिन बहरहाल दोनों हाइड्रोक्सी एक दूसरे के ट्रांस होंगे क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो ट्रांस था। तो 7 का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है, पहला वाला आप एक्सेप्ट कर लें, दूसरा भी वही बात है, यानी वो पहला ही है। आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट कर दें तो ये हाइड्रोक्सी जब घूम के इधर जाएगा तो वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके ओके, नो ये दूसरा अलग है, सॉरी, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसी का एनेंशियोमर होगा, मैं मिस कर गया, मैं समझा दोनों सेम फेस पर है, तो ये इसका एनेंशियोमर होगा और ये बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बहरहाल हम एक बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये 7 का स्ट्रक्चर भी हमने बना लिया। तो क्वेश्चन 1 का जो सॉरी क्वेश्चन 23 का 4 का पार्ट 1 हो गया, 1 और 7 का स्ट्रक्चर हो गया, और अब हम पार्ट 2 करते हैं। अब है थोड़ी सी केमिस्ट्री शुरू करते हैं भाई। सीधी सी बात है, ये आपको 9 स्ट्रक्चर 9, 11, 12, 14, 15 वगैरह सब बताने हैं आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं, लेकिन ये इन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे पूछे इसके अंदर, लेकिन मैं चले डायरेक्ट हम 9, 11, 12 करते हैं, इसमें ही ये बात सारी हमारी आ जाएगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 9 के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व ही नहीं है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 9? रिड्यूस हो जाएगा और अल्कोहल। अच्छा, अब रिड्यूस होके फिर एस्टरिफिकेशन में भी। हाँ देखे ना, ये तो फिर अब आसान सिलेक्शन शुरू होगा। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, इस क्वेश्चन में असल में पूछने का जो मकसद है ना इनका, जो अभी मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाऊंगा, कि कौन सा वाला कीटोन रिड्यूस होगा, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला? देयर आर 2 कीटोन्स, या दोनों होंगे? क्वेश्चन ये है असल। लेफ्ट वाला कीटोन को हम कह लेते हैं कि 5 मेंबर्ड है ना, 5 मेंबर्ड रिंग वाला कीटोन जो हमारे पास ये है ना, हमारे पास 6 वाला, उस पे 6 वाला रिंग स्ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली। अब देखें ये टेक्स्ट पढ़ लें, यही कहना चाह रहे हैं ये देखें, मैं पढ़ के बताता हूं। A nucleophilic addition to carbonyl group does not occur easily when the carbonyl group is connected to a bulky substituent. When the two phases of the carbonyl group can be differentiated by the bicyclic structure as in 8. देखिए, एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें 2 कीटोन्स हैं और एक 5 मेंबर्ड है, एक 6 मेंबर्ड है, और दोनों के जो फेजेस हैं वो भी डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्सी और मिथाइल दोनों कमिंग टू यू, या आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो हाइड्राइड की डिलीवरी होगी वो अबव द प्लेन नहीं हो सकती है, हिंड्रेंस की वजह से, वो बिहाइंड द प्लेन होगी। और अगर बिहाइंड द प्लेन होगी तो जो रिजल्टिंग हाइड्रोक्सी होगा, यानी जो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, वो अबव द प्लेन बनेगी। क्या ख्याल है? यस सर। तो अब यही बात लिखी है यहाँ पे कि ये आपके सामने ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रक्चर 8 को जरा गौर से देख लें, इसको बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो कौन क्या मिलेगा हमें ABCD में से? जी, A, B, C या D? अच्छा पहले बताएं, C का कोई इम्कान है, C या D का? नो सर। नो, क्योंकि C और D में आप 5 मेंबर्ड कीटोन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो हमने बात कर ली कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो 6 मेंबर्ड होगा। तो जवाब A और B में से ही कोई है। आप बताइए। सर A होगा। ए होगा सर। सर A। मुजम्मिल अली, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहें। बी होगा। बी। दूसरे दोनों ना फेसिंग अप हो रहे हैं, इसलिए फिर उसको नीचे होना पड़ेगा ताकि है ना हिंड्रेंस ना आए। दोबारा बताएं, सॉरी, कम अगेन। बी होगा क्योंकि दूसरे दोनों है ना फेसिंग अप है ना, दूसरे OH और मिथाइल। अच्छा, तो इसलिए वो नीचे होगा ताकि हिंड्रेंस नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। असल जवाब है बी। अच्छा, अब जिन्होंने ए कहा मैं उनको जस्टिफाई करता हूँ। देखें, इसको दोबारा देखें, इस मॉलिक्यूल को गौर से। मैंने कहा था कि हाइड्रोक्सी और मिथाइल दोनों अबव द प्लेन है, तो जो बोरोहाइड्राइड आएगा ना उसको जाहिर सी बात है अबव द प्लेन आने में परेशानी होगी, क्योंकि ये दोनों मौजूद है। लेकिन आप अगर थर्मोडायनेमिकली सोचें तो अगर बोरोहाइड्राइड अबव द प्लेन आ जाता है एक दफा,
तो जो रिजल्टिंग हाइड्रोक्सी होगी वो पीछे चली जाएगी बिहाइंड द प्लेन, तो जो एंड प्रोडक्ट होगी यानी ये जो बी है वो स्टेबल होगा। अगर बोरोहाइड्राइड बैक साइड से आता है पीछे से, जो इस वक्त प्रोबेबल लग रहा है क्योंकि ये दो हाइड्रोक्सी और मिथाइल ये अबव है, तो बैक साइड से आता है तो जो रिजल्टिंग हाइड्रोक्सी वो फ्रंट बनेगी। तो अब आप सिर्फ ये ना देखें कि न्यूक्लियोफाइल किस फेज से आ रहा है, आप ये भी देखें जो एंड प्रोडक्ट है वो किस फेज पे बन रही है, मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो, क्योंकि कीटोन जब तक कीटोन था तो फ्लैट था, प्लेनर था, ये वाली कार्बन और कार्बोनाइल, यानी ये जो दो अल्फा कार्बन है कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट से, ये सब प्लेनर थी, फ्लैट थी। लेकिन जब हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, तो वो जो हाइड्रोक्सी है वो बेहतर नहीं है कि वो इन दोनों ग्रुप से दूर रहे स्टेरिक इंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए बोरोहाइड्राइड अबव द प्लेन अटैक करेगा और जो रिजल्टिंग सेकेंडरी अल्कोहल है वो पीछे की तरफ बिहाइंड द प्लेन बनेगी, इन दोनों से दूर। तो द करेक्ट आंसर इज बी। एनी क्यूरी अब तक पूछ लें, मुझे पता आपके जहन में कोई सवाल हो सकता है। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है ए और बी में? क्या आप अभी भी सोचते हैं कि सर ए क्यों नहीं बन रहा? समझ आ गई सर। आ गई, गुड। अच्छा, क्वेश्चन 3 पार्ट 3 मतलब द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कोहल जनरली इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग साइज ऑफ एसोसिएटेड एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि 11 का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए। वो अब देखें 11 जो बनेगा वो 10 प्लस मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको मिसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, MsCl, उससे बनेगा। आपको याद होगा जब हम लोग अल्कोहल की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीकेकार होते हैं। डू यू रिकॉल हमने ऐसी बात की थी केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल में? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। हमने वहां पे 3 तरीके सीखे थे, सॉरी 3 से ज्यादा सीखे थे। एक ये था कि आप हाइड्रोक्सी को प्रोटोनेट कर दें एसिडिक मीडियम में, तो वो OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, अच्छा ग्रुप निकलने वाला निकल जाएगा। ऐसी था एक तरीका। यस सर। अच्छा, यस सर। दूसरा था आप PbR3 से ट्रीट कर दें तो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा, OH जो है अल्कोहल जो है वो हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये भी सीखा था। यस सर। यस सर। बस यस सर। अब मैं रिकॉल करा रहा हूँ। तीसरा था SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट कर दें अल्कोहल को तो वो क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, OHCl से रिप्लेस हो जाता है। ये भी सीखा था। यस सर। तो वो भी गुड लिविंग ग्रुप हो गया। चौथा था कि आप PCl3 से कर दें, फिर था आप PCl5 से कर दें, तब भी OH क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने ये सीखा था, मैं इसको समराइज करता हूँ। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो OH2 पॉजिटिव में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। PCl3 PCl5 SOCl2 से करें तो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा OH। PbR3 से करेंगे तो Br में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गए कॉमन से तरीके। 2 तरीके और सीखे थे, इफ यू रिकॉल, मेसिलेशन एंड टॉसिलेशन, मेसिल क्लोराइड और टॉसिल क्लोराइड के साथ। याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। तो मेसिलेशन में OH OMS में कन्वर्ट होता था, टॉसिलेशन में OH OTS में कन्वर्ट होता था। और मेसिलेशन के लिए आप मेसिल क्लोराइड यूज करेंगे जिसका पूरा नाम होता है मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये एरो के ऊपर। और सॉरी ये टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, सॉरी दिस इज टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, टॉसिलेशन है ये, सॉरी। मेसिलेशन में ये आप बीच का जो फिनाइलिन है इसको डिलीट कर देंगे और सल्फर के साथ डायरेक्टली मिथाइल कनेक्ट कर देंगे तो वो कहलाएगा मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी मेसिल क्लोराइड, तो वो मेसिलेशन हो जाएगी। इस वक्त ये टॉसाइल क्लोराइड है, सॉरी। तो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि OH को OTS से रिप्लेस कर देंगे ताकि आगे चल के वो गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे सर्व करे और यकीनन फिर हमें कुछ और प्रोडक्ट देगा, वो हम बाद में देखेंगे कंपाउंड 12 में। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि अल्कोहल ये आपकी अल्कोहल टर्शरी है ये वाली, और ये अल्कोहल सेकेंडरी है।
कौन सी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। अच्छा, ये देखें, ये सेकेंडरी है या टर्शरी, ये तो उन्होंने खुद से जवाब बता दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कोहल जनरली इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द एसोसिएटेड एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है और कम ग्रुप से, यानी ये CH2 के बराबर में CMe है। यहाँ पे देखे तो 3 जगह से कार्बन से सराउंडेड है, तो सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पे बस OH के बदले आप क्या कर देंगे? OTS लगा देंगे। बस देखें, इतनी सादा सी सिंपल सी बात है। मैंने इतनी सारी बात इसलिए की, मैं आपको रिकॉल कराना चाह रहा था। ये हमने चूंकि बना लिया था, तो हम इसको नहीं डिलीट करेंगे टू सेव अवर टाइम। This is not being minimized. I don't know why. Let me try again. Yes, here you go. तो let's see कि हम क्या बनाते। 11 बनाने जा रहा हूं मैं। तो 11 है, जरा मुझे बताइए मैं क्या करूं, कौन सी अल्कोहल को रिप्लेस कर दूं OTS से? ये वाली सेकेंडरी, ये OTS। ठीक है, ऐसा कर दूं मैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री भी मैं वेज दिखा देता हूं और इसको थोड़ा सा कर देता हूं, ये बनेगा। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, ये मैंने लिखा, ये जिस तरह मैंने लिखा है, ये इट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू राइट। इसका रीजन ये है, एक तो पहली बार स्ट्रक्चर ही गलत है अभी, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन है, क्योंकि हम तो 10 से बना रहे हैं ना। अच्छा, ये इसलिए कि इन्होंने जैसा लिखा है ना, आपको वैसे लिखना चाहिए। अगर ये TSCl लिखते तो मैं OTS लिखता। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही लिखा है, टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो हमें OTS नहीं लिखना चाहिए, हमें इसी तरह लिखना चाहिए। किस तरह? इस तरह करके कि आप पूरा, जैसे ये जो होता है, जैसे इन्होंने लिखा है सल्फर पूरा दिखा के और फिर ये करके फिर पूरा, आपको ऐसा ही लिखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह दिखाया है आप उसी तरह दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है, वरना समझ में तो OTS से भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ठीक है, तो मैंने 11 स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब बताइए 12 क्या हो सकता है? जी स्टूडेंट, सर हाइड्रोजन लग जाएगा। ये 12 का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, पार्ट 4 है। कंपाउंड 12 इज कायरल कंपाउंड ऑल्दो इट डज नॉट पोजेस कार्बन स्टीरियो सेंटर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 12। कि मैं बता दूंगा बाद में स्टीरियो सेंटर की क्या बात है। तो बहरहाल सोडियम हाइड्राइड बेस है, वो क्या करेगी बताइए, कुछ प्रिडिक्ट करें। सर OTS की जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब आप कहना चाह रही हैं, मैं अगर आपकी बात को स्क्रीन पे बनाऊं, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें, ये कह रही हैं कि सर ये यूं हो जाएगा, ऐसा? सर उसको डीप्रोटोनेट ही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो ये कह रही है कि हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा ये सल्फोनाइल क्लोराइड। जी बिल्कुल, ये सोडियम हाइड्राइड इज अ बेस। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। इस मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है वो यकीनन हाइड्रोक्सी वाला है, ठीक है ना। ये जो दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं CH2 और 2 यहाँ पर हैं CH2 और 3 यहाँ पर हैं CH3, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और ये 4 इस रिंग पर हैं और 3 यहाँ पर है। इतने सारे हाइड्रोजन हैं और एक यहाँ पे भी है O के साथ लगा हुआ है। तो ये इनमें से कोई भी एसिडिक नहीं है। अगर एसिडिक है तो सिर्फ एल्कोहलिक OH है। तो बिल्कुल सही है, मैं इसको डीप्रोटोनेट कर देता हूं। आगे आपका क्या ख्याल है? ये हो गया डीप्रोटोनेट, ठीक है ना, O नेगेटिव आयन बन गया। आगे क्या होगा? क्या रुक जाएगा रिएक्शन यहाँ पे? नो सर, फिर ये O नेगेटिव अटैक करेगा। इस पे सर S के ऊपर नहीं। जी कम कुछ पार्टिसिपेट करें, कुछ बताएं।
क्या ऐसा नहीं है कि ये यहाँ करे जैसे कि कार्बोनाइल बनने की तरफ जा रहा हो, समथिंग लाइक दिस, और ऐसा हो तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूट के यहाँ आएगा, यानी इस जगह Yes, पर sir. डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर क्या होगा, सर OTS निकल जाएगा। ओटीएस निकल जाएगा। वेरी गुड, OTS लीव कर जाएगा। ओटीएस लीव कर जाएगा। यही हमें पहले ही शक हो चुका था, क्योंकि जिस तरह हाइड्रोक्सी को आप ओटीएस में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो इसका मतलब ये था कि यू वर प्लानिंग टू रिमूव द हाइड्रोक्सी आफ्टरवर्ड्स। तो ये इसके कुछ एरोज मैंने दिखाने की कोशिश की है। इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगी। मैं बनाता हूं, आप देखिएगा। ये बॉन्ड टूटेगा यकीनन, और ये जो है आपका ये पूरा ग्रुप में डिलीट कर देता हूं, ये निकल जाएगा। डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आएगा और डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी आएगा। क्या ख्याल है, ऐसा कुछ होगा, समथिंग लाइक दिस? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये बना तो लिया, इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा साफ सुथरा कर लें, क्लीन कर लें, तो ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? तो सबसे सर ये जी बोले। एक ही साइकिल में इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब 9 कार्बन चेन की। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मुझे सिर्फ एक बात पहले बता दीजिए कि ये जो एल्कीन है, ये वाली देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सिस है या ट्रांस है? सिस है। Yes sir. ये सिस है। ये सिस है। क्योंकि ये पहले भी सीसी चली हुई आ रही है। ये यहाँ से देखे, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं ना, ये सिस है, ये रही, असल में ये यहाँ से है, कंपाउंड टेंस है। अलबत्ता ये वाली एल्कीन के बारे में क्या ख्याल है जो अभी नई नई बनी है? सर ये ट्रांस है। ट्रांस है। ये ट्रांस है। ट्रांस है। अच्छा, आप इसको ट्रांस क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। हो सकता है ये सिस हो, हमने गलत बनाई हो, आप जस्टिफाई करें ट्रांस हम क्यों कह रहे हैं। सर हेवियर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं। देखें, गौर से देखिएगा, ये जो टोसाइलेट है, टोसाइल ग्रुप है, ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन लगा हुआ है इस कार्बन के साथ? above the plane. अबव द प्लेन। वेरी गुड। तो इसका मतलब है इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो बिहाइंड द प्लेन होगा यकीनन, ठीक है, दैट मेक सेंस। आप जब इसको निकाल रहे टोसाइल ग्रुप को, तो वो हाइड्रोजन जो उसके साथ लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन और ये वाला मिथाइल, इनकी आपस में क्या लिंकेज हो गई, सिस या ट्रांस? ट्रांस होगा। ट्रांस, वेरी गुड। Cis. ना ट्रांस, क्योंकि देखें इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ है। इस वक्त टोसाइल और मिथाइल आपस में क्या है, सिस है ना। जी। तो फिर मिथाइल और हाइड्रोजन क्या हुए, ट्रांस। ट्रांस हुए। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए मैं हाइड्रोजन यहां बनाता हूं और इस हाइड्रोजन को मैं यूं कर देता हूं, हैश्ड, ऐसा। तो ये ज्योमेट्री इसकी कुछ इस टाइप की है। अब इसको क्लीन करेंगे, लेकिन पहले आप कन्विंस करें अपने आप को कि ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की होगी। यानी कंपाउंड जो 12 है वो ये है, ये कंपाउंड 12 है, ठीक है। मैं अभी इसको क्लीन करूंगा थोड़ी देर में। ये मैं इसको यहां बना रहा हूं ऐसा। एक्सक्यूज मी सर। जी, एक्सक्यूज्ड। सर अगर हम इसको उस तरह से देखें कि हेवियर ग्रुप्स एक साइड पे होते हैं तो सिस होता है, तो सर अगर हम उस रिस्पेक्ट से देखें तो सी और सी दोनों एक साइड पे होंगे तो ये सिस भी तो बन सकता है ना, मिथाइल का सी और जो हाइड्रोजन के अलावा उस कार्बन पे लगा हुआ है वो। मिथाइल का सी यानी कार्बन, और जो दूसरा, और वो जो ये हाइड्रोजन के साथ, जी ये वाला। हाँ, नहीं देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ। इस वक्त ये मिथाइल अबव द प्लेन है और ये टोसाइल यानी ओटीएस है ना, ये ओटीएस भी अबव द प्लेन है, यानी ये आपस में सिस है, मिथाइल और टोसाइल। अच्छा, अगर टोसाइल अबव है तो हाइड्रोजन बिहाइंड है, अंडरस्टूड बात है। मैं चले दिखा भी देता हूँ। इट इज समथिंग लाइक दिस, ये यूं है, ऐसा है, ठीक है। और मैं इसको बल्कि थोड़ा और इसको क्लियर पिक्चर के लिए ना, मैं इसको पहला जैसे ही कर देता हूँ जैसे हमने ओटीएस लिखा था, ऐसा कर देते हैं, जरा अच्छा नजर आ जाए। अब देखें गौर से, ठीक है। अब ये लाइक दिस। अब जब यहाँ पे ये ऊपर से क्यों नजर नहीं आ रहा, अच्छा ये ऐसा है। अच्छा, अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो टोसाइल जब निकलेगा तो हाइड्रोजन तो पीछे, यानी हाइड्रोजन और मिथाइल की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में।
तो इसका मतलब है जो हमारा कंपाउंड 12 बनेगा जिसमें नई ओलिफिन बन रही है उसमें मिथाइल और हाइड्रोजन हमें दूर ही दिखाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी जवाब यही है, लेकिन इसको क्लीन कर लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, क्लीन करेंगे तो आपको और समझ में अच्छा आएगा। इस कंपाउंड, हाँ 12 को क्लीन करते हैं। अब क्लीन करने का तरीका ये है, सबसे पहला काम तो ये देखें मैं कर क्या रहा हूँ, गौर से देखिएगा मेरी मूवमेंट को। मैं इसको, यानी ये जो कार्बन है, मैं कार्बोनाइल कार्बन, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेट सपोज यहां ले गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ इसी टाइप का होगा, अंदर की तरफ तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब आप इसको गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन ऐसा है, तो इसको मैं अगर यहां लिख दूं और इस हाइड्रोजन मिथाइल को मैं ऐसा कर दूं तो कुछ क्लीन हो जाएगा स्ट्रक्चर, मतलब पहले के मुकाबले में अब ये रिलेटिवली कुछ क्लीन है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का। इसमें एरर आ रहा है, ये इसका मैं इसको सीधा कर देता हूँ और मैं इसको क्लीन भी करके देख लेता हूँ कि क्लीन करके शायद कुछ बेहतर पिक्चर आए, और क्लीन करके नहीं आएगी क्योंकि ये देखें ये तो चूंकि स्टीरियो केमिस्ट्री गायब कर देगा। तो इसको मेरे ख्याल से हम इसको इसी हाल पे छोड़ देते हैं। दिस इज द बेस्ट वी कुड ड्रॉ। मैं इसको और थोड़ा सा ना यूं कर दूं, थोड़ा सा इसको मूव कर दूं ताकि, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होता ना असल में, बात ये है समथिंग लाइक दिस। अब ये बेहतर है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल टू हैव। कोई क्यूरी इसमें आप देख लें, इसको गौर से मुझे बताएं। सर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जिसमें मिथाइल लगा हुआ है उसको नीचे नहीं करेंगे? इसमें मैं एक चीज नोट कर रहा था कि हमने एक गलती ये की है कि कार्बोनाइल के बाद 2 CH2 के बाद डबल बॉन्ड है और हम एक CH2 के बाद दिखा रहे हैं। क्या ख्याल है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये तो वैसे भी 7 मेंबर्ड नहीं बना। तो ये कितना मेंबर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्ड रिंग है ना। तो मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ और पहले चेक कर लेते हैं कितना मेंबर्ड है। 1 2 3 4 5 1 2 8 मेंबर्ड है सर। ये 8 मेंबर्ड है। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, इसमें हम इसमें बढ़ा देते हैं इसमें, और मैं ख्याल से मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ वो, क्योंकि ये ओपन जगह है ना तो यहाँ से आसानी से बढ़ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कुछ। ये बस मॉलिक्यूल्स जो है ड्रॉ करना जरा मुश्किल है क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, इसलिए, वरना वैसे ये केमिस्ट्री तो वही है, जो केमिस्ट्री है वो कुछ चेंज नहीं है। और मेरे ख्याल से अब हम कुछ बेहतर पिक्चर बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा, इट्स मिथाइल, इट शुड बी, इफ इट इज अबव इट इज बिलो, तो समथिंग लाइक दिस। ये यही है। ये 12 को मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, 12 को मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर 12 लिख सकूँ। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है स्ट्रक्चर्स की वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो भी मैं, चूंकि मैं तो सॉफ्टवेयर पे बना रहा हूँ बगैर पेन की मदद से, इसलिए मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर इसको हम बोर्ड पे बनाते या आप कागज से बनाएंगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, आगे का स्टेप क्या होगा? 13 स्ट्रक्चर तो उन्होंने दिया हुआ है, 14 हम निकाल लेते हैं। बस 14 और 15, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आज का। यही है ना, बस 14 और 15 बताना है खाली। ये 14 के बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है? सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का क्या रोल होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसका क्या रोल होगा? कोई आप क्लू दें स्टूडेंट्स। सर टर्शियरी ब्यूटाक्साइड बेस की सर? तरह एक्ट होगा।
सर OMe सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OT टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से। OMe लॉजिकली चले, मतलब बिल्कुल पैटर्न से। पहले तो आप 13 स्ट्रक्चर गौर से देखें, क्योंकि 13 में ही ये काम हुआ है ना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का। तो 13 गौर से देखें और इसमें देखें कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होती है चूंकि बेस, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। अब आप एसिडिक प्रोटॉन ढूंढिए कंपाउंड 13 में। कोई एसिडिक प्रोटॉन नजर आ रहा है आपको? जैसे हमने एक दफा हाइड्रोक्सी देख लिया था किसी एक और मॉलिक्यूल में, यहां पे एसिडिक प्रोटॉन क्या है। पहले तो आप ये, अगर आपने इसको जस्टिफाई कर फाइंड आउट कर लिया तो ही आप आगे चल पाएंगे। मैं इन द मीनवाइल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और बस ये ऑलमोस्ट हो गया है। ये मैंने 13 बनाया यहाँ पे स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट। सर ये कार्बोनिल के साथ अलग बीटा हाइड्रोजन होगा। सर जी बोलिए। सर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सर जो कार्बोनाइल से नेक्स्ट कार्बन के साथ बिकॉज वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। देखिए मैं कार्बन्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी अल्फा कार्बन्स को, ये इनके पास एसिडिक प्रोटॉन है, ये 3 किस्म के जो है। इसको मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, चले येलो कर देते हैं। येलो नजर नहीं आ रहा होगा प्रोबेबली आपको, ब्लू कर देता हूँ। ये जो 3 मैंने सर्किल किए हैं ना, इनमें से कोई हाइड्रोजन निकलेगा और बेस वहां पे एनाइन बनाएगी। मतलब ये है या तो यहां से इनोलेट बनेगा लेफ्ट से, या राइट से, या नीले वाले से। तो आप क्या समझते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है? ब्लू वाला। सर ब्लू वाला, क्योंकि वो ब्लू वाला। मैं कलर चेंज भी कर देता हूँ एक और, ताकि आप, इसके पिंक कलर है ना, ब्लैक, ब्लू या रेड, क्या है ये? सर ब्लू वाला। ब्लैक, ब्लू या पिंक? सर ब्लू वाला। ब्लू वाला क्यों? ब्लू में ऐसी क्या खास बात है? सर उसमें ज्यादा सर एक साइड पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो डोनेटिंग तो बुरी बात है तो, और नुकसानदेह, क्योंकि ये सर 2 ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहे हैं। सर OMe डोनेटिंग ग्रुप होगा या विड्रॉइंग होगा? देखिए, अगर OMe डोनेटिंग है तो फिर उल्टी बात हो गई ना। फिर तो देखिए, हमें ऐसा प्रोटॉन निकालना है जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए। अब आप अगर यहां से H निकालेंगी जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज तो मतलब वो, आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो कार्बोनाइल के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा, वो तो ये ब्लैक वाला भी होगा, पर्पल वाला भी होगा, ये पिंक वाला। लेकिन ये मिथॉक्सी लगा हुआ है, ईस्टर ग्रुप है। मिथॉक्सी का ऑक्सीजन इंडक्टिवली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो यकीनन ब्लू वाला ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर मिथॉक्सी का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ ऑक्सी एनाइन बनाता है, कॉन्जुगेशन जिसे कह रहे हैं, तो उस सूरत में ये एसिडिक नहीं रहेगा। तो कीटोन वर्सेस ईस्टर, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इनमें कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। वजह यह है कि ईस्टर में जो एल्कोक्सी लगा होता है कार्बोनाइल के साथ, वो अपना मीजोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है। मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलैप्स करेगा और कार्बोनाइल जो है वो ब्रेक हो जाएगा CO नेगेटिव आयन में। तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से ये ब्लू वाला हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। तो अब हमें इन दो में से फैसला करना है, ब्लैक वर्सेस पिंक। अब बताइए, कौन सा वाला? अगर ब्लैक वाला होगा तो यहां एनाइन आएगा, और अगर पिंक वाला होगा तो यहां एनाइन आएगा। तो आपको क्या लगता है इस वक्त? अब बताइए। सर ब्लैक वाला होगा। क्यों? पिंक में क्या बुराई है? इतना अच्छा तो है। इस बात का जवाब कि ब्लैक होगा या पिंक होगा, ये यहां से मिलेगा।
देखिए टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अगर डीप्रोटोनेट करती है अल्फा प्रोटॉन को तो बाद में फौरन HCHO से ट्रीट होगा। HCHO क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल है HCHO। ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर लिखूं जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो ये जो कार्ब एनाइन बना है, रिजल्टिंग कार्ब एनाइन, वो फौरन फॉर्मेल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक करेगा और CH2OH बना लेगा। मतलब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आप गौर से देखिएगा। ये जो ब्लैक वाला H निकलता है, अगर जो ये वाला है ना, तो उस सूरत में CH2 यहां पे ये चीज बन जाएगी। डू यू एग्री? क्या ख्याल है? अगर ब्लैक वाला कार्बन से डीप्रोटोनेशन होती है तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड जब अटैक होगा तो CH2OH आ जाएगा। ये C कहां से आया? ये फॉर्मेल्डिहाइड सोर्स से आया। लेकिन अगर पिंक वाला कार्बन डीप्रोटोनेट होता है तो आपके पास CH2OH इस कार्बन पे आ जाएगा। क्या ख्याल है? कोई क्यूरी है तो पूछें। जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स। सर फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ब्लैक या पिंक? हाँ, अब डिसाइड कैसे करेंगे? अब आप मजीद एक स्टेप और आगे सोचें। ये देखिए सर, ये जी। जो ईस्टर और अल्कोहल साथ में, ये कार्बोक्सिलिक कुछ कुछ करीब है आप। वेरी गुड। थोड़ा बोले आपको, मुझे लग रहा है आप सही आंसर देने की कोशिश कर रही हैं। सर वो तो रिएक्ट नहीं कर जाएगा उसके बिल्कुल साथ? कर सर वो जाएगा। तो बेस कैटालाइज्ड, सर एस्टर हाइड्रोलाइज कर जाएगा ना फिर तो? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। बिल्कुल सही बेस जवाब। कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस वो फिर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बना देगा। सॉर्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट नहीं बनाएगा। ये ईस्टर है जो बना हुआ है, एक और ईस्टर बन जाएगा, हम इसको कहेंगे ट्रांसइस्टरिफिकेशन। ट्रांसइस्टरिफिकेशन हो जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि बेस मौजूद है तो वो अगर ये वाला OH है तो O नेगेटिव होगा, ये वाला OH है तो O नेगेटिव। लेकिन ये वाला OH होने से हमें फायदा क्या है? ये OH अगर होता है ये वाला, तो हमारे पास ये चीज मिलेगी हमें। मैं इसके नीचे बना रहा हूं यहाँ पे। अब देखिएगा गौर से, ये OH इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, कार्बोनाइल पे, और इसको डिस्प्लेस कर देगा और एक लंबे चौड़े मैकेनिज्म से। तो ये कितना मेंबर रिंग बना है? अब मैं ब्लू मिटा रहा हूं, ठीक है, ये ब्लू कलर। कितना मेंबर रिंग बना है? गिन ले। 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग। शाबाश। अगर ये वाला OH होता और वो ईस्टर पे कार्बोनाइल पे अटैक करता, जो कि आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि नहीं करेगा, इतनी दूर तक जाएगा भी नहीं, पहुंच भी नहीं पाएगा, चले जबरदस्ती पहुंचा दिया हमने, तो कितना मेंबर रिंग होता? जरा गिने। मैं इसको ऊपर कर करके बना रहा हूं ताकि आपको नजर आए। गिन ले कितना मेंबर रिंग होता? 8 मेंबर। 8। अब आप बताएं 8 वर्सेस 6 कौन स्टेबल ज्यादा है? 8 मेंबर रिंग। नहीं 6 होगा ना? 6 मेंबर सर रिंग। हमें नंबर ऑफ, बोले सर हमें प्रोडक्ट की जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स हमें उनको भी तो सेटिस्फाई करना होगा जो हमें उधर उन्होंने दिए हमें। वो तो दोनों सूरतों में सेटिस्फाई हो रहे होंगे ना। वो तो ये वाला स्ट्रक्चर जो कि नहीं है जवाब, और ये वाला, दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहना चाहिए ना, वो तो दोनों में मैच कर रहा होगा। आप चेक कर लें। चले आप छोड़े, मैं चेक कर देता हूँ आपको। तो 1 मिनट का काम है। यहाँ पर आए एनालिसिस, ये देखें, ये रहे। इसका कितना है? C13H18O3। अब इसका देखते हैं, ये ले। इसका कितना है? ये रहा, ये देखें, ये तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला स्टेबल होगा क्योंकि इसका तो सर वो सेकंड वाला स्टेबल होगा। ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग जहां बनता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन नहीं होता, यानी ना उसमें एंगल स्ट्रेन होता है ना उसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है। जबकि 8 मेंबर में आपको
प्रीलॉग स्ट्रेन भी मिलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जवाब है, ये राइट हैंड वाला। और अगर ये जवाब है तो इसका मतलब है ये वाली अल्फा कार्बन होगी जो डीप्रोटोनेट हुई होगी, यानी पिंक वाली। हैव यू गॉट मी? तो इतनी सारी बात इसलिए बताई थी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको ऊपर से बताता हूँ सरफेशियल। कंपाउंड 13 में आपने सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाला तो ये वाली अल्फा कार्बन डीप्रोटोनेट, ये वाली बीच वाली यानी पिंक कलर की जो है, फिर उसने फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक किया तो CH2OH बना, यानी ये चीज बनी, ठीक है। और फिर वो जो प्राइमरी अल्कोहल बनी वो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करेगी और ईस्टर से साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगी। तो अब मैं बाकी चीजें डिलीट कर रहा हूं ताकि हम अपने मतलब के जवाब पे आ सके, ठीक है। तो ये मैंने डिलीट कर दिए, यानी पहले यही बना होगा लेकिन हम इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट, इन्होंने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछी है। कंपाउंड नंबर 14 वो ये है, ठीक है। ये तो 13 यही छोड़ देता हूं मैं। तो आपकी समझ में आ गई बात, ये स्ट्रक्चर बनेगा। 14 ये है, ठीक है। अब इसको क्लीन कर लेते हैं। ये कुछ क्लीन होके इस टाइप का हो जाएगा, और बल्कि मैं क्लीन इसको वैसे ही कर देता हूं वरना आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। वैसे से क्या मतलब है, इसको मैं चलो ऐसे ही छोड़ देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, वरना फिर इसमें हमारा ओके। तो ये कंपाउंड नंबर कौन सा था, 14 बना है, ठीक है। तो अब 14 से 15 बनाना है आपको, तो आप बता सकते हैं। विटिक रिएक्शन मुझे विटिक रिएक्शन, वेरी गुड। विटिक रिएक्शन क्या करता था? सर जो कार्बोनाइल कार्बन ओलेफिन और बनेगी। एल्डिहाइड वाला तो उसको ओलेफिन में कन्वर्ट कर देता था। तो मैं कौन सी वाली ओलेफिन बनाऊं, यानी ऑक्सीजन के बदले क्या लेकर आऊं? CH2, वेरी गुड, डबल बॉन्ड शार्प, CH2। वेरी गुड, यानी ये यही ना? यस सर। वेरी गुड, एंड दैट्स ऑल। कंपाउंड 15 भी बन गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इस क्वेश्चन में ना जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो मतलब कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। मतलब रिएक्शंस आपने ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए हैं। अगर मैं इंडिविजुअल रिएक्शंस की बात करूं तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। मतलब आपको पता ही है कि एल्कीन में ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और वाटर ऐड करने से डायोल बनता है, मालूम है ना? ये अलग सी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ मुझसे। यस सर। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यस बोलते रहे अगर पढ़ा है तो। यस यस सर। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोक्सी की अगर टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से ट्रीट किया जाए तो OH OTS में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। यस सर। और आपको ये भी पता है कि जो टोसिलेशन है इसका करने का असल मकसद ये होता है कि यू मेक हाइड्रोक्सी अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, तो और आपको ये भी पता है कि अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो उसके बाद हमें यकीनन एल्कीन ही मिलेगी, यानी OH का जो जो बीटा हाइड्रोजन है यानी बीटा प्रोटॉन वो निकलेगा और OH निकलेगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन मिलेगा आपको। तो OH से आपने OTS किया, OTS से आपने ओलेफिन बना दिया। तो 12 नंबर कंपाउंड 12 में हमने यही किया है ना। तो वो ये आपका यहाँ बना हुआ भी है स्क्रीन पे, ये रहा। तो ये आपने इसको एल्कीन में कन्वर्ट किया है। कहाँ गया? ये रहा, ये, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो ये देखें, कोई केमिकल रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपने सारे पढ़े हुए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है वो एक बेस होती है। बेस का काम एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड से अगर आप रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फिर आपको ये भी मालूम है कि अल्कोहल अगर ईस्टर पे अटैक करती है दूसरा ईस्टर बनाती है, जिसको ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, यानी ईस्टर से दूसरा ईस्टर बनना। और विटिक रिएक्शन में एल्कीन से कार्बोनाइल से ओलेफिन बनता है, इसीलिए विटिक रिएक्शन को विटिक ओलेफिनेशन भी कहते हैं।
तो ये सारे रिएक्शंस हमने अलग अलग जगहों पे पढ़े हुए थे। तो जितने सारे लेक्चर्स हमने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले पढ़े थे, उनका पढ़ने का मकसद ये था कि हम अपनी फाउंडेशन वहां स्ट्रॉन्ग कर चुके हों, और बाद में जब प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स आए तो उसमें मिक्स कॉन्सेप्ट्स चलेंगे। मतलब कभी ओलिफिन का रिएक्शन आएगा, कभी कार्बोनाइल का रिएक्शन आएगा, कभी अल्कोहल का रिएक्शन आएगा। आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इस क्वेश्चन में ओलिफिन केमिस्ट्री भी आई, इसमें अल्कोहल केमिस्ट्री भी आई, इसमें कार्बोनाइल केमिस्ट्री भी आई, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पिक कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो इतना टाइम लगा है ना, उसका रीजन ये है कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व थी, यानी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स। वो थोड़ा सा ट्रबलसम था क्योंकि आपको राइट स्टीरियोकेमिस्ट्री पे काम करना था, और चूंकि जब लार्जर रिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, तो जैसे यही रिंग है जिसको मैंने हाईलाइट किया कंपाउंड 12, और फिर बाद में ये नीचे चल के ये वाला भी है, तो वहां पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बस मेंटेन करनी थी कि अगर सिस है या ट्रांस है तो किस तरह उसको बनाना है, वरना क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 23, 4? नो सर। नो। तो क्या हम सेफली कह सकते हैं कि हमने प्रॉब्लम नंबर 23, 24 और 25 को अच्छी तरीके से समझ लिया है, और उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर वही कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएं। 23, 24, 25। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड सर सोडियम हाइड्राइड जो है वो सिर्फ बेस होता है ना, उसमें न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता ना? जी बिल्कुल, सिर्फ बेस होता है, क्योंकि हाइड्राइड जो होता है यानी 1s2 ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेसिफिक होता है s ऑर्बिटल पे ही अटैक करने के लिए, यानी उसके साथ ही ओवरलैप करने के लिए। तो सोडियम हाइड्राइड ओनली सर्व्स एज अ बेस बट नेवर एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो NaH कभी भी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक नहीं करता। अगर आप यही कहना चाह रही हैं शायद कि हम कार्बोनाइल को रिड्यूस करते हैं अल्कोहल में बोरोहाइड्राइड से, लेकिन सोडियम हाइड्राइड से नहीं कर सकते। NaH नहीं करेगा, NaBH4 करेगा, क्योंकि NaH 1s2 होता है और NaBH4 अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। तो NaH only serves as a base but never a nucleophile because of mismatching of the atomic orbital of 1s2 and the p orbital of the carbon of the carbonyl. Thank you sir. Welcome. Any more question if anybody wants to ask? सर नॉट रिलेटेड टू दिस, लेकिन जो आपने असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 दिया था वो आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? मुझे तो याद नहीं है, आप थोड़ा सा रिकॉल करें क्या था, ओरली बताएं। सर 5 मेंबर ड्रिंक थी, 2 डबल बॉन्ड्स और 1 ऑक्सीजन था, और उसको हमने रिएक्ट किया था। अच्छा होल्ड करें 1 मिनट। इस क्वेश्चन से लिंक है ताकि मैं ये वीडियो क्लोज करके अपलोड कर दूं यूट्यूब चैनल पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को कंप्लीट है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वी मीट with the next question in the next lecture. Allah Hafiz. Take care.